सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 12 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुख में भी सक नहीं, नाही अरस में सक, ना कछु सक इलम में, सक ना खसम हक। अब हमें दिव्य परम धाम के सुखों तथा प्रेम के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। इसी प्रकार धाम धनी प्रदत्त यह तारतम्य ज्ञान तथा स्वयं धाम धनी के विषय में भी कोई शंका नहीं रही। सक न रही कछु खेल में, सक न आए देखन, सक न मैं हक की, और सक न गिरो मोमिन। इस खेल के विषय में, इसे देखने के लिए, हमारे आगमन के विषय में, धाम धनी की मैं के विषय में तथा ब्रह्म आत्माओं के समुदाय के विषय में अब कोई संदेह नहीं रहा। सक नाही कुदरत में, सक नाही कादर, सक नहीं कयामत में, सब अरवाहे उठे ज्यों कर। परब्रह्म परमात्मा का सामर्थ्य तथा उनकी आज्ञा से उत्पन्न यह प्राकृतिक माया के विषय में भी अब कोई संदेह नहीं रहा है। अब तो आत्म जागृति की घड़ी तथा उस समय आत्माएं कैसे जागृत होगी, इस पर भी कोई संदेह नहीं रहा है। सक न कायम भिस्त में, बेसक ब्रह्मांड हुकम, बेसक तीनों उमत, बेसक घरों पहुँचावे हम। इसमें भी लेस मात्र संदेह नहीं है कि आत्म जागृति के समय सभी जीवों को मुक्ति स्थलों का अखंड सुख प्राप्त होगा तथा हम तीनों सृष्टि, जीव, ईश्वरी एवं ब्रह्म को अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंचा देंगे। बेशक फरामोशी में हक, बेशक मिले हम साथ, बेशक ताला खोलिया, बेशक कुंजी हमारे हाथ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अज्ञानता की निंद्रा में पड़े थे और हमें जागृत करने के लिए सतगुरु धनी हमारे बीच पधारे। उन्होंने आकर धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट करते हुए अखंड धाम के द्वार खोल दिए। वही तारतम्य ज्ञान की कुंजी आज हमारे हाथ में है। बेशक खेलो दिखाइया, खोली बेशक कतेब वेद, बेशक हमोने पाइया, बेशक हक दिल भेद। निसंदेही धनी ने हमें खेल दिखाया और वेद कतेब के रहस्य को स्पष्ट कर दिया। उनका ही ज्ञान प्राप्त कर हम संदेह रहित हुए तथा उनके हृदय का मर्म समझने लगे। बेशक दोनों अरसों की, जरे जरे की बेशक, बेशक महर मोमिनों पर, बेशक करी जो हक। तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें परम धाम तथा अक्षरधाम की कण कण की जानकारी प्राप्त हुई और ज्ञात हुआ कि धामधनी ने निश्चय ही ब्रह्म आत्माओं पर अपार कृपा कर
यह संदेह रहित ज्ञान दिया है। जो पैदा 14 तबक में, जो कोई हुए बुजुर्ग, अपने मुख कीने न कहया, जो हम हुए बेशक। इन 14 लोकों में जितने भी महान ज्ञानी लोग हुए हैं, उनमें से किसी ने भी अपने मुख से यह नहीं कहा कि हम संदेह रहित हो गए हैं। सो बेशक मैं जानिया, ये बात तहकीक बेशक। मोमिन बेशक समझियो, बेशक बोले मैं हक। हे ब्रह्म आत्माओं, मैंने निश्चित रूप से इन सभी बातों को जान लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम भी इसे निश्चित समझना कि यह बोलने वाली मैं परब्रह्म परमात्मा की ही है। केतेक मोमिन हो बेशक, जो बेशक करो विचार, तो बेशक सुख अरस का, इन तन बेशक लियो करार। कितनी ब्रह्म आत्माएं इस तारतम ज्ञान से संदेह रहित हुई हैं, वे निश्चित रूप से विचार कर ले। इस नश्वर तन को धारण करते हुए भी तुम निश्चित रूप से अखंड परम धाम के सुखों का अनुभव करो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 12 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।